नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम इन्फो और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईबीपीएस एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आईबीपीएस एग्जाम्स यानी आईबीपीएस की प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लरिकल लेवल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज वेल एज आईबीपीएस की रीजनल रूरल बैंक्स के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लरिकल लेवल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी हम एज लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और भी कई सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि एज लिमिट कितना चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, क्या वहाँ पे कोई परसेंटेज या फिर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, अगर है तो कितना है, क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर में रहने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, क्या कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट है यानी हम इतनी बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी एटीकेटी या फिर बैकलॉग थे ग्रेजुएशन के दौरान और बाद में मैंने क्लियर किया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी 3 साल की डिग्री मैंने 4 साल में कंप्लीट की है या फिर 4 साल की डिग्री मैंने 4 साल से ज़्यादा साल लेके कंप्लीट की है, तो क्या स्टिल मैं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स फील्ड से नहीं किया है यानी कोई अन्य स्ट्रीम से किया है, आर्ट्स से, इंजीनियरिंग से, बायोलॉजी से, बीएससी, क्या मैं कम्पीट कर सकता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास डिग्री तो है बट वो डिस्टेंस ग्रेजुएशन है यानी मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के क्राइटेरिया के जान लेते हैं। तो आईबीपीएस पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जाम के लिए आपके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। यानी आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल है या फिर मैक्सिमम 30 ईयर्स है या फिर 20 से 30 के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एज लिमिट में कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और PWD वालों को, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन हो गए, विडोज हो गए, उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो लोग के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग नोटिफिकेशन एक बार देख लें, क्योंकि उनका डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है, तो उससे उनको बेनिफिट एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब रिलैक्सेशन क्या होता है ये चीज़ भी बता देता हूँ। तो रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले मैक्सिमम 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप SC ST कम्युनिटी से हो तो आप मैक्सिमम 30 साल के बाद भी 5 साल तक अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके लिए 5 साल 35 साल अपर एज लिमिट हो जाएगा। उसी प्रकार से OBC वालों के लिए 33 साल अपर एज लिमिट हो जाएगा, क्योंकि उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, और उसी प्रकार से पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए भी लग जाएगा। मेरे ख्याल से एज रिलैक्सेशन में आपको डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। उससे पहले इसके रिलेटेड भी एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर मेरे 20 साल होने में 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 1 वीक बाकी है, मैं क्या करूं, अप्लाई कर सकता हूं? या कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे 30 साल खत्म हुए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, सर मैं क्या स्टिल एलिजिबल हूं? तो देखो, क्लियर सी कट सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यानी 1-2 दिन का भी फासला नहीं चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे कैलकुलेट कब से करना है, तो देखो, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन जब रिलीज होती है, आपको उस नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट मेंशन रहता है कि एज लिमिट आपको कैलकुलेट करना है इस डेट के अनुसार। तो आपको उस डेट के मद्देनजर रखते हुए आपको कैलकुलेशन का लगानी होती है कि आप 20 साल के होते हो कि नहीं, 30 साल के होते हो कि नहीं, या फिर इसके बीच में रहते हो। समझ है? क्लियर आ गई? ठीक है, मेरे ख्याल से एज लिमिट के रिलेटेड अब कोई डाउट बचा नहीं होगा। दूसरी चीज बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया होते हैं मेजरली, कि आपकी एज लिमिट फुलफिल होनी चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी डिग्री हो जो सरकार मानती हो कि ये ग्रेजुएशन में काउंट होती है, और कोई भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, BCA हो, MCA हो, BBA हो, इंजीनियरिंग हो, MBA हो, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो
इसके इक्विवेलेंट समकक्ष कोई भी कोर्स होता है या फिर कोई डिग्री होती है जो रिकॉग्नाइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रिए से कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो इक्विवेलेंट है इस डिग्री ग्रेजुएशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और फुट नोट लिखी है, द कैंडिडेट मस्ट possess द वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ग्रेजुएटेड ऑन द डे ही और शी इज रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। अब ये पढ़ के काफ़ी लोगों को लगता है कि सर परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, ये लिखा है कि आपका परसेंटेज जो भी आया है आपको वो मेंशन करना होगा और आपको मार्कशीट मुझे दिखानी होगी जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट हो जाते हैं कि सर कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर पासिंग परसेंटेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप स्कॉलर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक एलिजिबल हो तब तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और IBPS PO बन सकते हो। क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं? ये मुद्दे वाली सवाल है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको आपका फाइनल रिजल्ट आना होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट कहलाने होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि मैं ग्रेजुएशन कब कहलाता हूँ, मैं ग्रेजुएट कब कहलाता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दे दिया है बट रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं ग्रेजुएट हूँ? नहीं, आप ग्रेजुएट तब कहलाते हो जब आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट या फिर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है। भले ही आपके हाथ में डिग्री ना आए, बट अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका हो और आप ग्रेजुएट, तो आप ग्रेजुएट मान सकते हो जब आप पास हो चुके होंगे तब। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि सर कौन सी डेट रहेगी, तो अगेन जैसे मैंने आपको एज लिमिट में बोला कि नोटिफिकेशन जब भी आती है तब आपको नोटिफिकेशन में एज लिमिट मेंशन रहता है। तो नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट मेंशन रहता है, तो क्वालिफिकेशन का भी कट ऑफ डेट मेंशन रहेगा कि आपका पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में इस डेट के अनुसार। तो आपको उस डेट के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आपको उस डेट से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, क्या कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नील, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो अच्छी बात है, बट रिक्वायर्ड नहीं है तो फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी कोई बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, बट सेम डाउट मत पूछना, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट, IBPS क्लर्क के बारे में क्राइटेरिया जान लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 28 साल और सेम, एक दिन कम नहीं एक दिन ज़्यादा नहीं, और एज रिलैक्सेशन सेम मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का। क्वालिफिकेशन में डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होगा तो भी चल जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल जाता हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि क्या डिस्टेंस ग्रेजुएशन वैलिड है? तो जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, ध्यान रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, अगर आपने वहीं से ग्रेजुएशन किया है तो आप वैलिड हो, आप अप्लाई कर सकते हो IBPS PO के लिए एज वेल एज IBPS क्लर्क के लिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई अटेम्प्ट लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या एक्सपीरियंस चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्रेशर्स हो, IBPS क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा क्राइटेरिया है, 20 से 28 साल और डिग्री ग्रेजुएशन। ठीक है, आगे IBPS SO का क्राइटेरिया जान लेते हैं। SO स्टैंड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में काफ़ी सारी स्ट्रीम है, तो अगर आप IT ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज लिमिट 20 से 30 साल और एज रिलैक्सेशन वही मिलेगा, 3 साल OBC वालों को, 5 साल SC वालों को और 10 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को। और यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करनी है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 4 ईयर की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ?
देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 3 साल की डिग्री नहीं चलेगी, आपके पास 4 साल की, वो भी इंजीनियरिंग वाली ही डिग्री चाहिए और कोई नहीं, इंजीनियरिंग आइदर टेक्नोलॉजी डिग्री। ठीक है, तो इसके अलावा की कोई डिग्री होगी तो आपकी नहीं चलेगी। तो क्लियरली समझ जाना 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो भी इस रिलेवेंट फील्ड का ही होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। अब काफ़ी लोग कुछ ये भी डाउट करेंगे कि सर मेरी ये डिग्री है, कंप्यूटर को मेल खाती हुई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखो इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है डिग्री के नाम भी कि इस डिग्री से किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये 4 साल वाली डिग्री नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर ये नहीं है या फिर ये भी नहीं है या फिर ग्रेजुएट हैविंग पजेस DOEACCB लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो DOEACC एक सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और ये एक प्रोफेशनली इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है जो MCA डिग्री के समकक्ष माना जाता है। तो इसकी फर्दर अगर आपको जानकारी जाननी है तो आप गूगल कर सकते हो, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और जिसने किया है उसको तो पता ही होगा, तो उसको अगर उसके पास अगर ये है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं IBPS SO में IT ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है बिल्कुल नहीं है, आप मिनिमम परसेंटेज से या फिर मैक्सिमम परसेंटेज से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड है? बिल्कुल भी नहीं है, आप जब तक एलिजिबल हो तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो। क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जो कंप्लीट ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग डिग्री से या फिर ये यहाँ पे मेंशन डिग्री से वही अप्लाई कर सकते हैं। क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट है तो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब IBPS SO में और भी कई सारी फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया जिसको AFO बोलते हैं शॉर्ट में, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, HR पर्सनल ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। सभी के लिए एज लिमिट तो 20 से 30 साल ही है, और एज रिलैक्सेशन भी 5 साल SC/ST वालों के लिए, 3 साल OBC वालों के लिए और 10 साल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए है। वो तो सेम ही रहेगा, पर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो डिग्री टू डिग्री, स्ट्रीम टू स्ट्रीम डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर आपको AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन है 4 साल की डिग्री चाहिए, और वो भी रिलेवेंट फील्ड में जो यहाँ पे मेंशन है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सो एंड सो एंड सो। आप पढ़ सकते हो, वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ उससे बेटर है आप पढ़ सकते हो। राजभाषा अधिकारी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास PG लेवल की डिग्री होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो भी हिंदी में, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर इसके अथवा में यानी इसके अनदर में, अगर आपके हिंदी लैंग्वेज के साथ पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आपके पास संस्कृत लैंग्वेज के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी आपके पास PG की डिग्री हो हिंदी में या फिर संस्कृत में, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए अब जाहिर सी बात आपको भी समझ आ गया होगा कि बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो लॉ ऑफिसर के लिए। HR पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट एंड करके यहाँ पे मेंशन है, यानी ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट के साथ ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर HR HRD सोशल वर्क और लेबर वर्क का ये चीज़ होना चाहिए, यानी ये डिग्री हो या फिर वो डिग्री हो, बट ये चीज़ समझ लो ग्रेजुएट के साथ आपके पास ये 2 साल का वाला कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ये हो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए और एंड करके लिखा है, यानी ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का फुल टाइम MMS मार्केटिंग में या फिर 2 साल का फुल टाइम MBA मार्केटिंग में या फिर 2 साल का फुल टाइम PGDBM PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो क्लियरली मेंशन है
यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री होगी तो चलेगी, बट साथ ही साथ जो 2 साल वाला जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए वो रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो। देखो परसेंटेज कहीं मेंशन नहीं है तो परसेंटेज क्राइटेरिया तो है नहीं। अटेम्प्ट की भी कोई चिंता नहीं है, आपके पास अटेम्प्ट लिमिट की भी कोई चिंता नहीं है। अब जितनी जो बार एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी डिग्री ये स्पेसिफिक स्ट्रीम में ही मेंशन है, और एक्सपीरियंस तो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट जो यहाँ पे 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाला मांगा है तो वो चीज़ चाहिए। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से IBPS एसओ का एलिजिबिलिटी कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं IBPS RRB के बारे में। अब RRB में सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज यानी क्लरिकल लेवल। तो क्लरिकल लेवल के लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। बिल्कुल आपने सही देखा। IBPS क्लर्क में 20 से 28 साल था, बट यहाँ पे IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक्स में अगर आपको क्लरिकल पोस्ट पे जाना है तो आपका एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। तो दोनों में अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन वही 5 साल SC/ST वालों को, 3 साल OBC वालों को, 10 साल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को। ठीक है, तो एज का तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए, और कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके इक्विवेलेंट कोर्स होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्य हो तो वो भी चलेगा। यानी आप ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए हो या फिर आपके पास डिस्टेंस ग्रेजुएशन है बट वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं। आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs। यानी रीजनल रूरल बैंक्स जिस स्टेट की है, देखो क्लर्क की वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, ठीक है, और PO की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया वाइज होती है। तो जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वहां पे यानी क्लर्क की वैकेंसी में आपके पास लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यानी अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज जो कही जाएगी, जैसे मराठी मेंशन है तो मराठी में आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आना चाहिए। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये प्रोफिशिएंसी होनी तो चाहिए ही चाहिए। और डिज़ायरेबल लिखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो डेफिनेटली आजकल सारे काम बैंकिंग वर्क कंप्यूटर पे ही होता है, तो आपके पास बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। नहीं है तो आप CCC का कोई भी बेसिक कोर्स कर सकते हो, नहीं किया है तो उसके बाद भी आप कर सकते हो ज्वाइन होने के बाद, बट ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बट ये चीज़ मैंडेटरी है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी नहीं होगी तो भी आपको मौका देंगे, बट बिल्कुल भी नहीं होगी तो वो लोग निकाल भी सकते हैं। बट इसीलिए आप स्टेट सही से चॉइस करना, ऐसा नहीं मत करना कि आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाइज स्टेट डिफर करती है। अगर आपको जाननी है कि ये लैंग्वेज कौन कौन सी है तो आपको डिस्प्ले पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आपको दिख जाएगा, जब एडिट होगा तब आपको वहाँ पे फाइनल दिख जाएगा कि ये लैंग्वेज कौन कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं, उससे कोई एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगेन वो सवाल आता है कि क्या सर एक दिन बाकी है 18 साल में, या फिर 28 से एक दिन ज़्यादा हो गया तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिक तो वही है सेम। आपको जो कट ऑफ डेट रखी होगी उसके अनुसार आप मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 28 साल के होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। रिलैक्सेशन जिन जिन को मिलता है वो लोग ले सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अटेम्प्ट कोई भी लिमिट नहीं है, जब तक एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले नहीं अप्लाई कर सकते, क्लियरली मेंशन है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, और एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो RRB ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो ये ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, RRB ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डिग्री मेंशन है। ठीक है, बट ये और करके लिखा है तो जाहिर सी बात है आपके पास बैचलर्स डिग्री है कोई भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस रिलेवेंट फील्ड में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। बट
क्लियरली बात यही है कि आप जो एग्जाम में परफॉर्म करोगे उसके बाद प्रेफरेंस की बात आएगी। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले तो प्रोसीजर से गुजरना है। नेक्स्ट यहाँ पे भी प्रोफिशिएंसी मेंशन रहेगी कि आपके पास लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में आपको बातें करना, सुनना, समझना और बोलना आना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे सूटेबल हो कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आरआरबीज में क्या है, ग्रामीण इलाके में आपको काम करना रहता है, तो उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे वर्क कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए भी और क्लरिकल के लिए भी प्रोफिशिएंसी की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की। ठीक है, जबकि हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो पहले हमने पीओ क्लर्क एसओ की पोस्ट देखी ना, उसमें ऐसा नहीं है मैंडेटरी। ठीक है, हालांकि क्लरिकल में आपको रीजनल लैंग्वेज में पेपर देखने को मिला है पिछले साल, तो इस साल भी देखने को मिलेगा, बट इसके डिटेल में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि आरआरबी में अगर आपको जाना है तो आपको प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स, ऑफिसर के लिए मैक्सिमम ईयर 30 इयर्स है। और रिलैक्सेशन की बात करें तो वहीं सेम मिलेगा, 5 साल SC/ST को, 3 साल OBC को, 10 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी का। और भी रिलैक्सेशन है जो एक्स सर्विसमैन या फिर विडोज को या फिर अन्य कोई को मिलते हैं, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें, वो बेटर साइड रहेगा। परसेंटेज क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं है तो कोई नहीं है। अटेम्प्ट की लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आप जब तक एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्लियरली मेंशन है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर, उसकी पोस्ट के लिए आपको उसमें 2 स्ट्रीम है, एक तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो सबसे पहले जनरल बैंकिंग ऑफिसर का देख लेते हैं। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50%। यानी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो चलेगा, बट मिनिमम 50% चाहिए। ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट में चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस के लिए ये जो डिग्री लिखी है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% क्राइटेरिया। और आपकी एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल, यानी 21 से लेके 32 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 21 पे और 32 पे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन 5 साल का, 3 साल का और 10 साल का, जैसे जिस फील्ड कैटेगरी वालों को मिलता है उनको मिलेगा। बट यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है और वो है एक्सपीरियंस का, कि अगर आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी आपके पास गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर कोई भी फाइनेंशियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऑफिसर कैडर का। ठीक है, काफी लोग पूछेंगे क्लरिकल कैडर का चलेगा क्या? सर मेरा एग्जीक्यूटिव था, मेरा ये था, वो था। आपको पता होता है ऑफिसर कैडर क्या होता है और क्लरिकल कैडर क्या होता है। अगर आपको ये पता है कि आप ऑफिसर कैडर में हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, परसेंटेज एज मेंशन है 50% वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले बिल्कुल भी नहीं, अगर आपके पास ये डिग्री है, पोजीशन है, तो ही अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जैसे मेंशन है वैसा होना चाहिए, मिनिमम फुलफिल करना चाहिए, एक दिन भी कम हो एक्सपीरियंस में नहीं चलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो 2 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्केल 2 में ही है, मैनेजर की पोस्ट में स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में काफ़ी सारी स्ट्रीम है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, ट्रेजरी मैनेजर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% इन एग्रीगेट।
ठीक है। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री है ऐसा माना नहीं है, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो चलेगा, जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन समकक्ष है वो भी चलेगा, बट यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 50%, ठीक है। उसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी लिखा गया है, लॉ ऑफिसर के लिए भी लिखा गया है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी लिखा गया है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी लिखा गया है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के भी लिखा गया है। आपको वही चीज़ होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए सभी फील्ड के लिए। जैसे अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री के साथ साथ 1 ईयर का फुल टाइम इन रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आईटी के फील्ड में, ठीक है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपने सीए किया होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और 1 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और 2 years का एडवोकेट शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, यानी 2 साल तक आपने एज अ एडवोकेट और आपने एज अ लॉ ऑफिसर के साथ काम किया होना चाहिए बैंक में, शुड हैव वर्कड एज एन लॉ ऑफिसर, सॉरी लॉ ऑफिसर के तौर पे आपने काम किया होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो लॉ ऑफिसर के लिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या तो एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है। 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो एमबीए किया होना चाहिए मार्केटिंग में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और 1 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री चाहिए ये रिस्पेक्टिव फील्ड में, और इससे ये इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम 50% के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप IBPS RRB स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिलेवेंट फील्ड का विथ मिनिमम परसेंटेज के साथ और विथ एक्सपीरियंस के साथ क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। तो परसेंटेज एज मेंशन, अटेम्प्ट कोई नहीं है, यानी जब तक आप एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले नहीं अप्लाई कर सकते। एक्सपीरियंस जैसे मेंशन है वैसे चाहिए। एज लिमिट 21 से 32 साल, एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से ही मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 3, यानी मैनेजर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री चलेगी कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी चलेगा, बट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। प्रेफरेंस इन फील्ड वालों को दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हो, और आपके पास एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो मिनिमम 5 साल का होना चाहिए एज अ ऑफिसर इन बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल का ही होना चाहिए। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो तो चलेगा, यानी प्राइवेट बैंक भी चल जाएंगे, कमर्शियल बैंक भी चल जाएंगे, जो भी बैंकिंग में काउंट होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काउंट होते हैं, उनमें अगर आपने 5 साल तक ऑफिसर के स्केल पे काम किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, एज लिमिट क्राइटेरिया है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 इयर्स, और एज रिलैक्सेशन जिनको मिलता है उनको मिलेगा, ठीक है। और आगे परसेंटेज क्राइटेरिया जैसे मेंशन है 50% चाहिए रहेगा। अटेम्प्ट कोई मिनिमम अटेम्प्ट नहीं है, यानी आप जब तक एलिजिबल हो तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जब एक्सपीरियंस मांगा है तो ये तो सवाल ही उठता नहीं है, और एक्सपीरियंस जैसे मेंशन है वैसे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे आंसर हमने कर दिए हैं, जैसे कि एज लिमिट का हमने आंसर कर दे दिया, एज रिलैक्सेशन का भी आंसर आपको मिल गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी आंसर मिल गया, इज देयर एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो आंसर हमने दे दिया। पर्टिकुलरली IBPS PO क्लर्क में कोई नहीं है, एसओ में भी कोई नहीं है, बट RRB में जाओगे तो PO क्लर्क में यानी ऑफिसर स्केल 1 में और ऑफिस असिस्टेंट में तो नहीं है, बट स्केल 2 और 3 में है। फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है तो जैसे कि मैंने बताया कुछ फील्ड के लिए ही है, यानी RRB ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, बाकी अन्य कोई जगह पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई अटेम्प्ट नहीं था, कोई लिमिट नहीं है आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। आपकी काफ़ी सारी बैकलॉग है, एटीक्वेटी है ग्रेजुएशन के दौरान और बाद में अपने
क्लियर किया उसको, यानी आप ग्रेजुएट हो तो एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। 3 साल की डिग्री 5 साल में ख़त्म की है, 4 साल की डिग्री 5 साल में ख़त्म की है, तो क्या एलिजिबल हो। आपका कोई भी रीज़न की वजह से आप ग्रेजुएशन मतलब 1 साल और लगा, या तो डिटेन हुए या फिर नहीं गए, मेडिकल इशू था, इमरजेंसी थी, तो आपने 5 साल में ख़त्म की, 6 साल में ख़त्म की, तो आप एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आईबीपीएस उससे आपको कोई मतभेद नहीं रखेगा। अगर आप फिर भी एलिजिबल मतलब अच्छा परफॉर्म करते हो, इंटरव्यू क्रैक करते हो, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आई हैव डन आर्ट्स इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड से आप हो ग्रेजुएट, आप अप्लाई कर सकते हो। जिस जिस फील्ड में ग्रेजुएशन चाहिए उस फील्ड में, और जिस जिस फील्ड में इंजीनियरिंग ही मांगा है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग ही चलेगा। क्या डिस्टेंस ग्रेजुएशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है, बट यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा इस वीडियो से। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट फिर भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने नीडी दोस्तों के साथ, स्कूल वालों के साथ, कॉलेज वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी अवेयरनेस मिले, और वो लोग भी एक क्लियर कट गुड इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जब भी आपके लिए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम का पेज की आईडी है examinfo.in। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपको हेल्प कर पाया हूँगा इस वीडियो के